फरीदाबाद में 4 दिवसीय आईएमटी इंडस्ट्रियल एक्सपो का आज विधिवत आगाज़ हो चुका है। बहुत कुछ ऐसा है जो फरीदाबाद के उद्योग जगत को ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा को का जो उद्योग जगत है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक क्षमता को नई पहचान देगा। आप देखिए यहाँ पर 200 कंपनियों के 300 से ज़्यादा स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। फरीदाबाद के उद्योग जगत की आन बान शान, जिनके उत्पाद और जिनका नाम राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुका है। चाहे हम सज्जन जैन जी की बात करें, शहर के वरिष्ठ उद्योगपति, चाहे एचएस बांगा जी की बात करें, जिन्हें हाई स्पीड बांगा कहकर लोग, क्योंकि उनकी उद्योग जगत में सफलता की गति इस तरह की है कि लोग बरबस ही जो है उनकी औद्योगिक क्षमता का लोहा मानते हैं। रैंको से जो है प्रवेश मित्तल जी बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर तीनों उद्योग जगत के दिग्गज मौजूद रहे। आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान प्रमोद राणा समेत तमाम जो पदाधिकारी थे उन्होंने विधिवत आगाज़ करवाया। और देखिए इस एक्सपो को आप देखिए तो यहाँ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीक और बहुत कुछ ऐसा है जो शायद फरीदाबाद के उद्योगपति भी जिससे रूबरू ना हो। तो ऐसे में ये 4 दिवसीय एग्जीबिशन उनकी औद्योगिक क्षमता को बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होगी, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। आइए सुनते हैं कि फरीदाबाद के उद्योग जगत के दिग्गज, चाहे सज्जन जैन जी की बात करें, चाहे एचएस बांगा जी की बात करें, और जो प्रवेश मित्तल जी हैं रैमको से, आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान हैं प्रमोद राणा जी, इनटाइम गारमेंट से जो एग्जीबिटर्स बाकी जो आए हुए हैं यहाँ पर चहल कंप्यूटर्स से, उनके बारे में सुनते हैं कि आखिर जो अतिथिगण है उनका इस एग्जीबिशन को लेकर क्या रुख है। साथ में जो आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है उन्होंने इस एग्जीबिशन को लेकर शहर के उद्योग जगत से क्या अपील की है, और जो एग्जीबिटर्स यहाँ अपने उत्पाद लेकर आए हैं वो इस एग्जीबिशन को किस तरह से देखते हैं। आइए जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। सर, आप देश विदेश में इंडस्ट्रियल एग्जीबिशंस की विजिट करते हैं और फरीदाबाद को एक नई पहचान इस एग्जीबिशन ने दी औद्योगिक रूप से। क्या लगता है आपको, किस तरह से फरीदाबाद की औद्योगिक क्षमता को प्रदर्शित करने वाली एग्जीबिशन रहेगी? एक्चुअली आज की टेक्नोलॉजी के युग में इंटरनेट से कुछ चीज़ें पता चल सकती हैं कि कौन क्या बना रहा है, बट स्टिल सीइंग इज बिलीविंग। जब हम बाहर जाते हैं तो तब जब उनके उत्पाद देखते हैं तभी हमें पता चलता है कि उत्पाद कितनी क्वालिटी का है, किस आप अपनी स्पेसिफिकेशन डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ आके जब हम फरीदाबाद के मैन्युफैक्चर को देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ हमारे पास क्षमता है क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने की। अब हमारा देश अपने अंदर ही बना के, चाहे उसके लिए कुछ 5-7-10% सब्सिट्यूट भी लगता होगा, बट वी आर इन द राइट पाथ टू डेवलप आवर ओन प्रोडक्ट्स। एंड मुझे उम्मीद है कि हम एक इंडस्ट्रियलाइज नेशन जल्दी ही बन जाएंगे। सर, नई साहब सरकार की तरफ से भी क्या कोई सहयोग मिल रहा है उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए? सरकार इनकरेज कर रही है जगह जगह। अब इस किस्म के उद्योगों को छोड़ दें तो अगर पीएलआई स्कीम लाई है सरकार चिप बनाने के लिए या कोई और इलेक्ट्रॉनिक के लिए, उससे इसकी मंशा पता चलती है कि वो चाहती है कि ये औद्योगिक प्रगति हो ताकि सब लोगों को रोजगार मिले और हमारा देश इंडिपेंडेंट हो, आत्मनिर्भर हो। ट्रम्प के टैरिफ से कितना असर पड़ा है भारतीय उद्योग पर? ट्रम्प के टैरिफ से अभी अगर ऑटोमोटिव टाइप की इंडस्ट्री को कहो तो अभी इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा है अभी, क्योंकि सबको उम्मीद है कि जल्दी ये टैरिफ सेटल हो जाएगा। बट हाँ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जैसे गारमेंट इंडस्ट्री है, फर्निशिंग इंडस्ट्री है, डायमंड इंडस्ट्री है, उनके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ा है। पर जो हमारा जो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है, इसको डेवलप करने में या इसका जो साइकिल टाइम है वो थोड़ा लंबा है, तो अभी उसका वो इफेक्ट नहीं आया। बट वी आर होपफुल कि हमारी सरकार इनके ट्रम्प के साथ अच्छा समझौता कर लेंगे और वी विल बी आउट ऑफ दिस क्राइसिस। फिर उद्योग जगत को एक प्लेटफॉर्म दिया है उत्पादों के लिए, विजिट किया आपने, किस तरह से देखते हैं और कैसे उद्योग लाभान्वित होंगे इससे? जो सही मायने में मैंने आज देखे तो लगा ना, मुझे बिलीव नहीं हुआ कि इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी और हमारे एंटरप्राइज में इतनी स्पीड से अपने आप को ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। ये मेरे लिए भी एक अलग अनुभव है। उद्योगपतियों को कोई टिप्स देना चाहेंगे, खासकर जो स्टार्टअप्स वाले हैं, एंटरप्रेन्योर्स? जितने ये आज को देख के ऐसा लगे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज एंडलेस है, सिर्फ उनको अपने कैश करना है।
सर इस IMT इंडस्ट्रियल एक्सपो में इस बार मेड इन इंडिया स्वदेशी भारत को प्रमोट किया जा रहा है, उसे किस तरह से देखते हैं? मुझे इस एग्जीबिशन में इस बार आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिस लेवल का एग्जीबिशन हमने देखी है, जिस तरह से लोग एक्सपो अपने आप एग्जिबिट कर रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया है। मैंने दुनिया की बेहतरीन एग्जीबिशंस में पार्ट लिया है, विज़िट किया है, और यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि हम IMT में भी एक ऐसी एग्जीबिशन की तरफ बढ़ रहे हैं जिसको हम रेगुलर फीचर बनाएंगे कि ये पूरे फरीदाबाद की नहीं, हरियाणा की सबसे अच्छी एग्जीबिशन बनेगी, जिससे यहाँ के IMT के ही और फरीदाबाद के सब उद्योगों को, खासकर छोटे उद्योगों को एक्सपोजर मिलेगा, उनको कस्टमर्स मिलेंगे और अपना बिजनेस बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। सर हर बार आप इस एग्जीबिशन में आते हैं, इस बार कितना लेवल अप देख रहे हैं इस एग्जीबिशन? मेरे को कमाल का लेवल इस बार बढ़ा हुआ दिख रहा है। जो IFT की टीम ने इस बार मेहनत की है हर तरफ, उससे मेरे को बहुत ज़्यादा इस बार इम्प्रूवमेंट या लेवल अप होना नज़र आ रहा है। बिजनेस नेटवर्किंग के लिहाज से किस तरह से इस एग्जीबिशन को? 4 बिजनेस में अभी आ रहा था, तो 4 लोगों के कार्ड मैंने एक्सचेंज किए जो मुझे लगता है कि मेरी इंडस्ट्री में मेरे लोगों को हेल्प करेंगे। अगर मेरे को सिर्फ 4 स्टॉल्स देखकर ही ऐसा फील हो रहा है, तो आप इमेजिन करें कि जब हम सब लोग आपस में एक दूसरे की काबिलियत को, उनके प्रोडक्ट को देखेंगे, तो कितना हम आपस में नेटवर्किंग कर पाएंगे। अनुभव के आधार पर कोई टिप्स देना चाहेंगे सफलता का? अनुभव के आधार पे एक ही है कि सिर्फ हार्ड वर्क और अपना भरोसा ना छोड़ें और अपने ऊपर भरोसा रखें, और ईमानदारी से अगर हम मेहनत करें तो हमारे पास बिजनेस और के लिए कोई कमी नहीं है। लोक जगत की आन बान शान तीनों दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर हैं और आज उन्हीं के करकमलों से उद्घाटन हुआ है। किस तरह से इस एग्जीबिशन का स्वरूप रहेगा सर, और कैसे उद्योगों को फायदा देखो मिलेगा? पूजा जी, जैसे आपने कहा कि फरीदाबाद की आन बान और शान, ये वास्तव में इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो इतना बड़ा एग्जीबिशन आप देख रही हैं, ये इनकी ही देन है, क्योंकि यही 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने, जब ये एग्जीबिशन का एक हमने आइडिया लिया था और जब हम लोगों के पास दर दर भटक रहे थे, तो यही 3 लोग ऐसे, इन्होंने कहा राना बोलो क्या चाहिए, और उन्हीं का वही प्रोत्साहन आज तक चल रहा है। जो इनका सपोर्ट है, उसी की वजह से आप ये देखो कि इस लेवल का हम काम कर पाए। क्या राणा साहब एक सवाल मांगा साहब से भी था, आपसे भी वही है, ट्रम्प के टैरिफ को लेकर। आशीष फ्रॉम चहल कंप्यूटर्स। हम IT सॉल्यूशंस में डील करते हैं और IMT एक्सपो में पार्ट लिया है, हमने पहले भी लिया है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा। यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स मिलते हैं हमें, और हम क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, बैकअप सॉल्यूशंस इनमें डील करते हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन सब के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, उसमें जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, वो किस तरह से इंडस्ट्री की खासकर उनको सिक्योर कर सकते हैं, कैसे इंडस्ट्री को लाभ मिल सकता है? बहुत हेल्पफुल प्रोडक्ट्स हैं ये, हमारे पास एग्जीबिशन में दिखाने के लिए भी है। जैसे ये फायरवॉल है, तो ये जो डिवाइस होती है, ये एक तरीके से आपका गार्ड का काम करती है। जैसे आपकी कंपनी में गार्ड होता है, वो सबको चेक करके ही अंदर जान देता है, ऐसे ये डिवाइस ऑटोमेटिकली सारे थ्रेड्स को पहले वेरीफाई करेगी, उसके बाद ही अंदर जान देगी। तो बहुत बेनिफिशियल रहता है, इससे सारी चीजों से प्रोटेक्ट किया जा सकता है अपने आप को। तो अब AI का युग चल रहा है, तो आपको लगता है कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो मैन पावर को रिप्लेस कर लेंगे? ये मैन पावर को रिप्लेस नहीं करेंगे, बट ये कंपनी को एनेबल करेंगे कि वो एफिशिएंटली काम कर पाए। तो नेसेसरी सॉल्यूशन है, इसके बिना आप काम आगे कर ही नहीं सकते हो। इंडस्ट्री की सेफ्टी इस तरह के सॉफ्टवेयर यूज करके कितने गुना बढ़ जाती है, और मेनली किस तरह का लाभ मिलता है जो आजकल इंडस्ट्री के लिए बहुत चैलेंजिंग है उस चीज को रोकना? मेजर इंडस्ट्री अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो एस्कॉर्ट्स हमारा कस्टमर है, एस हमारा कस्टमर है, विक्टोरा हमारा कस्टमर है। ये मेजर कस्टमर्स हैं हमारे। लुमिनस हमारा कस्टमर है। तो ये सब हमारे सॉल्यूशंस को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो इसी को हम इनेबल कर रहे हैं कि ताकि सारे लोग इसको जोड़ पाएं और इससे बेटर बेनिफिट उठा पाएं। मैं इन टाइम गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक हूँ, और हमारी IMT में 2 फैक्ट्री हैं, और रेगुलर हम एक्सपो में पार्ट ले रहे हैं। और इस एक्सपो में, आज के एक्सपो इसमें देख के ये लग रहा है कि रेगुलर इंप्रूवमेंट हो रही है। दिस टाइम इट इज मच बेटर देन लास्ट टाइम। एंड इस बार का तो मैंने ये यहाँ तक सुना है कि स्टॉल 100% सोल्ड आउट हो गए। और के तौर पर सर किस तरह से देखते हैं इस एग्जीबिशन को? आई सी दिस अवेयरनेस लोगों में बहुत आ रही है, IMT का भी और दूसरा हमारे प्रोडक्ट का भी लोगों को अवेयरनेस आएगी। एंड IMT का नाम जो है ऑल ओवर वर्ल्ड ये छा गया है बिकॉज ऑफ दिस एक्सपो, व्हाट आई कुड सी। लोकल फॉर वोकल, स्वदेशी भारत, मेड इन इंडिया, ये चारों तरफ इस एग्जीबिशन में नजर आ रहा है। यस, यू आर राइट।
बट एज राणा जी सेड कि ट्रम्प का टैरिफ से फर्क नहीं पड़ा, फर्क तो पड़ा है क्योंकि हमारा गारमेंट कंपनी का काम है, हमारे गारमेंट्स के ऊपर फर्क पड़ा है। बट उसका फायदा ये हुआ है कि हमने अपना डोमेस्टिक रिटेल में शिफ्ट किया है एंड टाटा दे सेड वी आर मेकिंग 1 लाख पीस पर मंथ। पहले हम 60,000 बनाते, अब 1 लाख से ऊपर बना रहे हैं। और हमने जो उन्होंने मेक इन इंडिया का बोला, ये भी एक फैक्ट है कि हमें स्विच ऑन किया, हमारे बिजनेस में इफेक्ट नहीं पड़ा बिकॉज वी आर शिफ्टेड टू डोमेस्टिक रिटेल। तो रिटेल का हमारा काम बहुत बढ़ गया, तो रिटेल से वी आर गेटिंग मोर एंड मोर बेनिफिट। हमारी एम्प्लॉयमेंट भी पहले 500 थी, अब 800 प्लस है। वी हैव 800 एम्प्लॉइज इन माय कंपनी, बोथ द कंपनीज। और आने वाला टाइम बहुत अच्छा है, व्हाट आई कुड से। तो देखिए, IMT इंडस्ट्रियल एक्सपो 2025 की इस एग्जीबिशन को जो है उद्योग का मिनी कुंभ कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ केवल एक तरह के उद्योग नहीं है, उत्पाद नहीं है, बल्कि बहुत कुछ ऐसा है जो अनसुना है, अनदेखा है। बहुत सारे उद्योगपति ऐसे भी हैं जिन्हें ये नहीं पता कि उनके साथ में जो कंपनी है वो किस तरह के उत्पाद बना रही है, जिसके लिए वो बाहर का दरवाजा खटखटाते हैं। तो ऐसे में एक बेहतरीन मंच अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए ये एग्जीबिशन जो है वो देती है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से इस एग्जीबिशन को उद्योगों के लिए गेम चेंजर बताया जा रहा है, आने वाले दिनों में उद्योगों का प्रोत्साहन ये एग्जीबिशन किस तरह से बढ़ाती है और उद्योग जगत इससे कितना लाभान्वित होता है। जैसा आपने शहर के दिग्गज उद्योगपतियों को सुना जो देश विदेश में इस तरह की एग्जीबिशन में जिनका आवागमन रहता है, उनके नज़रिए से देखा जाए तो निश्चित तौर पर उद्योगों को बढ़ावा देने वाली इस एग्जीबिशन को लेकर वे स्वयं काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं और शहर के उद्योग जगत से भी अपील की है कि यदि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कंपनी की, अपने उत्पादों की पहचान अगर बनाना चाहते हैं तो ज़रूर नई तकनीक के साथ साथ जो कुछ नया उद्योग जगत में चल रहा है उसे लेकर ज़रूर जागरूक रहें। और उस जागरूकता को बढ़ाने के लिए इस तरह की एग्जीबिशन एक मील का पत्थर साबित होती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।